हेलो आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये प्रोफेसर अजवैन का पार्ट 68 है एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके? और हाँ, मेरे दूसरे चैनल पे भी सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मैं उसमें जल्दी ही स्टोरी डालने वाली हूँ। इवन मैं 1-2 दिन के बाद मैं स्टोरी डाल दूँगी, इसलिए मैं कह रही हूँ। और आगे देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जिन जो होती है वो समझ जाती है और वो जिमिन को मिलने के लिए बुलाती है और जिमिन खुश होती है कि शायद उसे कुछ पता चल जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जिमिन सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ काम है। मेरी बात सुन सकती है 2 मिनट? उसके बाद तुम मॉम से मिलने चली जाना, ठीक है? तुम्हारा जो भी काम है ना मैं बाद में करूँगी। अभी मुझे मॉम ने बुलाया है और मैं मॉम के पास जा रही हूँ, ओके? मेरा वेट करना। जिमिन तुम पहले मेरी बात तो सुन लो ना, थोड़ी सी तो टाइम लगेगी। हाँ तो थोड़ी देर ही तो वेट करने को कह रही हूँ। जिमिन और जेके बात कर ही रहे होते हैं कि सडनली वहाँ पे किसी की एंट्री होती। हेलो गाइस, तुम सब कैसे हो? हेलो जिमिन, हेलो जेके, डिड यू मिस्ड मी? मैं बहुत दिनों के बाद आई ना। हाँ लीशा, तुम? हाँ लीशा, ये कहाँ से आई? क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो। क्यों? मैं इतनी बुरी हूँ क्या कि मुझे देखकर कोई खुश नहीं होता? और जैसा तुम लोगों ने मेरे साथ लास्ट टाइम किया था उस हिसाब से तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं वापस तो आ नहीं सकती, फिर सडनली आ कैसे गई, राइट जेके एंड जिमिन? हाउ डेयर यू लीशा, तुमने यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे की? मैंने तो तुम्हें पुलिस में डाला था ना, तुम फिर बचकर आई कैसे? हाँ, तुम्हें किसने बचाया? तुम यहाँ तक आई कैसे? ओह जेके, तुम्हें क्या लगा तुम ही स्मार्ट हो? और जिमिन, तुम्हारी वजह से मैं कुछ दिन तक जेल में रही, लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। और तुम दोनों को क्या लगा मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ जो तुम लोग मुझे जेल में डाल दोगे और मैं चली जाऊँगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बेटी हूँ और तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस चीप हरकत से मुझे जेल पर रख पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ वापस आई हूँ तुम दोनों से बदला लेने और मैं तुम दोनों से बदला लेके रहूँगी। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली लीशा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आओगी, हमें धमकी दोगी और हम डर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हो और तुम ना ये बेकार की धमकियाँ किसी और को जाकर देना। हमें तुम्हारी धमकियों से डर नहीं लगता। और रही बात बदले की तो वो तुम भूल जाओ, तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकती हो। एग्जैक्टली, जिमिन बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हारा इस बार कोई भी काम पूरा होने नहीं देंगे। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड तुम्हें बचा लेंगे? लीशा, भूलना मत कि मैं कौन हूँ। और अगर इस बार तुमने जिमिन को कुछ करने की कोशिश की ना तो इस बार तुम्हें डैड भी नहीं बचा सकते। यस, इसीलिए बेटर होगा ना, अगर तुम अपनी जान सुरक्षित चाहती हो तो तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं इस बार लीशा तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगी और तुम्हारा क्या करूँगी वो तुम्हें भी नहीं। और जिमिन प्लीज़ अपनी ये बकवास से डायलॉग ना अपने पास रखो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस बकवास से डायलॉग से और बातों से डर जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, तुम लोगों को ये बता दूं कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो किसी मकसद से ही आई होंगी। और हाँ, याद रखना, अब मैं आ गई हूँ ना, तुम दोनों चैन से नहीं रह सकते अब। देखिए, मुझे लगता है ना इसकी बकवास करने की और मजाक करने की आदत ना अब तक नहीं गई है। और मुझे ये भी लगता है शायद इसने हमें अच्छे से जाना नहीं है। तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ तुम्हें रुकने देंगे? निकलो यहाँ से। जिमिन क्या हो गया? तुम लीसा को क्यों निकाल रही हो? वो तो हमारे घर के गेस्ट है और लीसा को मैंने बुलाया है। ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? तुम दोनों लीसा को क्यों निकाल रहे हो? जेके, क्यों निकाल रहे हो? हाँ मॉम, क्या लीसा को आपने बुलाया? लेकिन क्यों? आपने हमसे एक बार पूछा भी नहीं इसे बुलाने से पहले। ओ हेलो जिन आंटी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे इतने दिनों के बाद मिल रही हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात कहूँ,
सच में पहले से ज़्यादा और प्रिटी हो गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे आपसे ब्यूटी टिप्स लेनी होगी, क्योंकि आप सच में बहुत ज़्यादा ही प्रिटी हो गई हैं। और हाँ, मॉम ना आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करती है। आई नो लिसा। और हाँ जिमिन, ये मेरी फ्रेंड की बेटी है। और जेके, तुम बचपन में इसके साथ खेला करते थे, तुम कैसे भूल सकते हो। और हाँ, ये कुछ दिन पहले भी आई थी। तुम इसे इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो। तुम लोग ट्रिप पर गए थे और सडनली लिसा आई ही नहीं, तो मैं क्या करती। मैंने फिर कॉल करके पता किया, तुम दोनों ने लिसा को तो वहीं छोड़ दिया। फिर मुझे पता चला कि लिसा यहाँ पर आई है, इसीलिए मैंने इसे आज यहाँ पर बुला लिया। बट मॉम, पहले इसके बारे में जान लिया होता तो। जिमिन, अभी मॉम को मत बताओ सच। इसके बारे में अगर हम अभी कुछ भी कहेंगे ना तो मॉम हमारी बात पर बिलीव नहीं करेगी। हमें पहले लिसा के लिए कोई प्रूफ करना होगा, तभी जाकर मॉम मानेगी। अगर अभी हमने कहा ना तो मॉम को हो सकता बुरा भी लगेगा, और ये भी उन्हें पता चल जाएगा कि ट्रिप में हम लोगों के साथ और तुम्हारे साथ क्या हुआ था, जिसके कारण मॉम को बुरा लग सकता है कि उनकी फ्रेंड की बेटी उनके बहू के साथ कैसा किया था और उनके बेटे के साथ इसने क्या करने की कोशिश की। जेके, बट ऐसे तो ये लिसा हमारा फ़ायदा उठाएगी और मॉम का फ़ायदा उठाकर हम पर फिर ये कुछ करने की कोशिश करेगी। तुम्हें पता है ना, ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है। और ऊपर से अब हमारी बेबी। जिमिन, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, और तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और मेरे बेबी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। और तुम फिक्र मत करो, लिसा ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुकेगी। मॉम ने इसे डिनर के लिए बुलाया ना, तो ये डिनर करेगी और उसके बाद फिर चले जाएगी, क्योंकि डिनर के लिए अभी रात बाकी है। और ये चुड़ैल पूरे दिन भर हमारे साथ रहेगी। तुम समझ रहे हो, अभी तो मॉर्निंग हुई है, हम कैसे इसे हैंडल करेंगे। गॉड, मुझे पता नहीं क्या होगा, बट ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगी। आज दिन भर मेरे पास टाइम है। वैसे तो टाइम मैं और मौका निकाल लूँगी, बट मुझे आज किसी भी तरह इस जिमिन और जेके का कुछ करना होगा। जिमिन, तुम प्रेग्नेंट हो? जिमिन, आराम से बात करना, ओके? मॉम को पता नहीं लगना चाहिए। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। कोई प्रॉब्लम? ओह नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी जिमिन, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुम दोनों सच में बहुत लकी हो। ओह यस लिसा, तुम तो शादी में भी नहीं आई और अभी तुम आई हो, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। यस, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखा जेके, देखा जिमिन, ये तुम्हारे लिए कितना खुश है और तुम लोग इसे भगा रहे थे। ओह कोई बात नहीं आंटी, एक्चुअली ना उन लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसी के लिए, है ना जेके, है ना जिमिन? और मैं सच में तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वैसे आंटी, मैं कुछ समझी नहीं। मैंने सुना है कि जिमिन और जेके की वेडिंग एक हफ्ते पहले हुई है और उसी के नेक्स्ट डे जिमिन प्रेग्नेंट हो गई थी। इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल है? जेके, मैं ना इसका खून पी जाऊंगी। इस चुड़ैल को सब पता है और इस चुड़ैल की वजह से ही मैं इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हुई हूँ और ऐसा ड्रामा कर रही है कि इसे कुछ पता ही नहीं है। कितने अच्छा एक्टिंग करती हूँ जेके, मुझसे ना कंट्रोल नहीं होगा। मॉम के सामने कितनी भोली बनने की कोशिश कर रही है, ऐसा कर रही है कि जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन इस चुड़ैल की वजह से ही ये दिन हम देख रहे हैं और मैं आज इतनी जल्दी प्रेग्नेंट क्यों हूँ, इस चुड़ैल को साफ साफ पता है। जिमिन जिमिन, वो तुम्हें उकसा रही है, तुम गुस्सा मत हो। हमारे बेबी के लिए ये सही नहीं है और वो जानबूझ के ऐसा कर रही है, समझी? तुम ना गुस्सा मत करो, मैं हैंडल करता हूँ। और हाँ, तुम फिक्र मत करो, ये लिसा तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे पता है ये मॉम को इम्प्रेस करने में लगी हुई है। क्यों लिसा, तुम्हें इतने जानने की क्यों चुल मची हुई है? और वैसे भी ये डिसीजन तो मेरा और जिमिन का था। जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुम्हें क्यों हो रही? मुझे क्यों होगी जेके, मैं तो बहुत खुश हूँ। और हाँ, मैं तो तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। एक्चुअली मुझे बस थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा ना, इसलिए मुझे लगा शायद तुम दोनों पहले वेडिंग करो उसके बाद। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी ऐसे हो सकते हो।
बट सही कहा, ये तो तुम्हारी डिसीजन थे। अब मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ। सुगा, क्या हुआ? तुम इतने शांत शांत क्यों हो और ये दोनों इतने गुस्से क्यों लग रहे हैं? एक्चुअली ताई, मैं जिमिन और जेके के प्लेस में होता तो क्या करता वो सोच रहा हूँ। और अगर तुम लिसा के बारे में सुनोगी तो तुम भी मेरी तरह चुप हो जाओगी। ऐसा क्या बोल रहे हो सुगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। आई एम सॉरी ताई, एक्चुअली जिमिन और जेके ने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। ये बात मुझे गलती से पता चल गई, इवन इन्हें भी नहीं पता कि मुझे ये बात पता है, और ये रिलेटेड लिशा से है। कौन सी बात? मुझे बताओ, मुझे जाननी है कि तुम ये क्या कह रहे हो। पहले तो मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें ये बात पता चलने दूंगा। मुझे लगता है अब तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए था कि एक्चुअल में लिशा ने क्या किया था और जिमिन इतनी जल्दी क्यों प्रेग्नेंट है। ओके यार, आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।